कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर आर के गर्ग साहब आपका स्वागत है। आप गाज़ियाबाद के बहुत ही सम्मानित और सीनियर फिजिशियन हैं, एमडी हैं और चेस्ट और एलर्जी विशेषज्ञ हैं सर। देखा जाता है सर कि प्रारंभ काल से भारत देश में बहुत सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अच्छा करते हुए कुछ रोगों का उन्मूलन किया गया। उसमें जैसे पोलियो था, उसी तरह टीबी भी था सर। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सवाल मेरा ये है डॉक्टर आर के गर्ग साहब कि स्वास्थ्य के लिए जो चेस्ट और एलर्जी है अभी भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका मुख्य कारण क्या है सर? देखिए सर, एक तो लोगों का लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, सेडेंटरी हैबिट और दैनिक व्यायाम न होना, ना होना, स्पेशली योगा प्राणायाम, ये हेल्थ और लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इस देश में। इसलिए जागरूकता अभियान का चलाया जाना जरूरी है। मोदी जी इस काम को कर भी रहे हैं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम सबको इसमें साथ मिलकर चलना चाहिए। आर के गर्ग जी, सवाल मेरा ये है, जैसा कि आपने कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जिस तरह से योग को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो मेडिकल की दवाइयों के निर्माता हैं वही ऐड देते हैं सर, टीवी पे उनकी बात आती है, लेकिन एक आम मतलब सरकार का भी रुझान इस तरफ होना चाहिए, योग की तरह ही। देखिए, हमारी सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है। उन्होंने जेनेरिक दवाओं का प्रमोशन किया, जो आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। राइट सर। इसमें दवाओं की कॉस्ट लगभग 80-90% कम हो जाती है। अच्छा, क्या उसकी गुणवत्ता वैसी ही रहती है? मैंने बहुत सर्वे किया, गुणवत्ता में कमी देखी जाती है सर। हाँ, हो सकता है कुछ क्वालिटी में 10% की कमी हो, लेकिन दवाई काम करती है, अच्छी दवाई है और मैं खुद भी उनका सेवन करता हूँ, जेनेरिक दवाइयों का जी। अच्छा सर, एक समय था कि जब हमारे देश में हमारे दादा परदादा या थोड़ा सा उनसे अगर आगे जाएं तो 90 साल 100 साल तक का जीवन मिलता था। जी सर। अब वो लाइफ जो है 60 65 50 55 तक ही ख़त्म हो जा रही है, तो दिक्कत आ कहाँ से रही है? देखिए सर, ओवरऑल हमारे देश में लोगों की एज बढ़ी है। ये देखिए, जब आप कहते हैं कि पुराने ज़माने में कुछ लोग 80 90 100 साल तक जीते थे, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं थी। यंग डेथ बहुत हुआ करती थी, बच्चों में डेथ रेट बहुत हाई था, मोर्टेलिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा थी, तरह तरह की बीमारियां थी। उन सब का उन्मूलन हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही तरक्की हुई है और इस वजह से आदमी की एवरेज लाइफ बढ़ी है। आज भी लोग ऐसे हैं जो 80-100 साल तक जीते हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप एवरेज लाइफ देखिए। एवरेज लाइफ कितनी थी, आज की तारीख में एवरेज लाइफ कितनी है? ओके वो बड़ी है, एवरेज लाइफ बढ़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल मेरा ये था, लेकिन क्या आज जो लाइफ है वो ज़्यादा स्ट्रेस भरी, ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित है, ये भी तो सत्य है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हमारा युवा वर्ग भी तनाव से, डिप्रेशन से ग्रसित है, नशे से भी है। नशा, अल्कोहल, स्मोकिंग और अन्य तरह के व्यसन जो हमारे समाज में है, इससे हमारा युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। जी जी जी। जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
तो उसे समझना चाहिए, नहीं तो हमारा जो देश है यंग तो होंगे लेकिन सब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोरी होंगे सर। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जगह जगह आप देख ही रहे हैं, हाँ, चाहे वो बार हो। इसमें जो है सबसे मैं जो जरूरी समझता हूँ, स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार, फास्ट फूड की तरफ ना जाएं। जी 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 जी। सुबह नाश्ते में अंकुरित आहार लें, हम्म, सादा जीवन, हम्म, उच्च विचार रखिए, जी सर। तनाव से मुक्त रहिए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जो जरूरी है बीमारियों से लड़ने के लिए। स्वस्थ विचार भी रखें। जी बिल्कुल। सर आप बहुत सीनियर हैं, जो हमारी टीम की तरफ से एक सवाल था कि आपसे मैं पूछूं युवाओं के लिए, सर आप डॉक्टर क्यों बनना पसंद किए और कब आपने पास आउट किया सर? मैंने 75 में केजी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, लखनऊ। लखनऊ जी जी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। ओके। दिसंबर 79 में मैंने MBBS किया, 1984 में मैंने MD टेस्ट किया। राइट। मेरे से गाजियाबाद के सीनियर मोस्ट मैं इस समय में आप हैं सर। ओके डॉक्टर साहब, पूरा विश्व जो है कोरोना काल में चरमरा गया था। बस 5 या 7 मिनट आप कॉल लेंगे। पूरा विश्व चरमरा गया था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में। हमारे देश में भी बहुत मृत्यु हुई। लगा कि हाँ, कहाँ कहाँ कमी है। क्या उससे सबक लेते हुए भारत देश में व्यवस्थाएं, मेडिकल के हर क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट हुआ है? मेडिकल के हर क्षेत्र में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। विदेशों से लोग हमारे यहाँ इलाज के लिए आते हैं, और जो इलाज विदेशों में नहीं हो पाता है वो हमारे देश में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। मैं खुद एक चीज मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, आई एम द कॉमन मैन, कॉमन नॉलेज है मेरी, तो बीमारी को कॉमन सेंस भी उसमें अप्लाई करना चाहिए। हम लोग अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टेस्टों के पीछे ना भागे, उससे मरीज के इलाज की कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। और कुछ लोग, कहना नहीं चाहिए, अननेसेसरी के टेस्ट एडवाइस भी करते हैं सर। वो चल रहा सर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आजकल सभी लोग इस दिशा में जा रहे हैं, चाहे नेता हो, सरकारी नौकर हो या हम डॉक्टर्स हो। उससे बचना चाहिए सर, उससे हमें बचना चाहिए। राइट सर। एक सवाल और भी था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में आ गया, ये एक तरह से अच्छा भी है लेकिन इसमें कई खामियां भी हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जवाब हो। जो मरीज है सर, वो इंश्योरेंस भरने के बाद जो है भटकता है, उसे कहा जाता है कि भाई आप इस चीज़ के लिए इनरोल नहीं है, इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या इंश्योरेंस करते समय उसको एक ब्रीफिंग मिलनी चाहिए मरीज को? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर अभी हमारे देश में बहुत वीक है, बहुत वीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया था, मेरी बेटी वहाँ रहती है। वहाँ हर चीज हेल्थ इंश्योर्ड है, OPD ट्रीटमेंट से लेके और इन्वेस्टिगेशन, जबकि इंडिया में केवल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट ही इंश्योर्ड होते हैं, जिसमें OPD ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन इंश्योर्ड नहीं है। वो होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा जो हम भारतीयों को पे करना संभव नहीं है। इस दिशा में सरकार ने बहुत अच्छे हॉस्पिटल भी चलाए हैं, खोले भी हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है उसमें प्रश्न चिन्ह है कि उसमें केवल बहुत ही पुअर तबका जा पाता है जी, जो पढ़ा लिखा सभ्य संपन्न परिवार उसमें जाने में हिचकता है, क्योंकि उसको वहाँ पे वो केयर नहीं मिल पाती जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को और
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ और सर कोरोना के बाद लोग इसमें जुड़ना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हर नागरिक अगर जुड़ जाता है तो डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, मरीज को भी कुछ समझना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर उसकी बेनिफिट की बात करता है, और डॉक्टरों को भी समझना चाहिए, मरीजों को भी समझना चाहिए कि हर बीमारी का इलाज नहीं होता है, मृत्यु अवश्य होनी है। उन सब का ब्लेम डॉक्टरों पर ना दिया जाए। हाँ सर, उसी पे मैं आना चाह रहा था। जो उपभोक्ता फोरम है सर, देखा जाता है कि शुरू से हमारे देश में जो है डॉक्टर को भगवान माना जाता है कि डॉक्टर इज सेकंड गॉड। लेकिन जो उपभोक्ता फोरम है सर, क्या डॉक्टरों को और लिबर्टी मिलनी चाहिए इलाज करने के लिए? डॉक्टरों को यहाँ पर पूरी लिबर्टी है इलाज करने की, शायद आवश्यकता से ज़्यादा है, जो नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर फॉर्म को और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके। और इस टाइप का हो कि हर आदमी को लिमिटेड पीरियड में उसको न्याय मिल सके। जी जी जी। ये नहीं है कि आपने कंज्यूमर में केस में गए, कोई सुनवाई नहीं होती, सारे चक्कर लगाना पड़ता है, कुछ नहीं होता। सर, जो आयुष्मान कार्ड है सरकार का, ये क्या सभी के लिए होना चाहिए या इसमें और भी अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है? इसमें देखिए, जो गरीब तबका है उसके लिए 100% होना चाहिए। दूसरी चीज, वो कार्ड हर हॉस्पिटल में मान्य होना चाहिए। यस, हर अस्पताल में होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ जगह, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। पेमेंट गवर्नमेंट को कायदे से टाइम से करना चाहिए। मुझे जानकारी है कि उसका पेमेंट अक्सर डिले होता है, 2 महीने में काफी रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर पेमेंट रिलीज होता है। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड का इलाज करने में बचते हैं, क्योंकि उसमें जो है लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। राइट। आर.के. गर्ग जी, मेरे ख्याल से 25-30 साल का अनुभव हो गया हुआ आपका, ज़्यादा हो गया। आज के समय में एक आम नागरिक को चेस्ट रोग से बचने के लिए, एलर्जी से बचने के लिए 2-4 बड़े उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, फिर भी मैं वही कहूँगा, नियमित रूप से योगा, प्राणायाम, स्वस्थ आहार, उच्च विचार, टेंशन फ्री लाइफ जिए, जी, तो आप काफ़ी रोगों से बच सकते हो। ओवरवेट ना हो, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर हो, इन सब से करेंगे तो 80-90% रोगों से आपका बचाव हो जाएगा। ओके सर, लेकिन सर जीवन शैली है, जीवन है, हर कोई जन्म लेता है तो मृत्यु भी उसकी निश्चित होती है। अगर सीने से संबंधित और एलर्जी से संबंधित कौन कौन बीमारियां हैं जिसका इलाज आपके द्वारा जो है सुनिश्चित होता है सर? देखिए सर, आम बोलचाल की भाषा में। जी सर, मैं एक एस्थमा, एलर्जी, टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। ओके। टीबी का इलाज सभी लोग करते हैं। सरकार में भी उसकी सुविधाएं हैं, प्राइवेट में भी सभी डॉक्टर टीबी का इलाज करते हैं, वो सब ठीक है। मेरे पास जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो एस्थमा का है। अस्थमा का, जिसे कहते हैं एस्थमा एलर्जी की वजह से होता है, और एलर्जी अल्लाह की मर्जी, ये कभी खत्म नहीं होता है। नियमित रूप से इनहेलर वगैरह लेने से ये आजीवन कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एलर्जी टेस्टिंग में मेरे यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं बहुत एनकरेजिंग हैं। ओके। उसमें लेकिन इलाज लंबा है। हाँ, लेकिन हो जाता है। मेरे पास मोस्टली केस उस एलर्जी टेस्टिंग इम्यूनोथेरेपी के लिए ही आते हैं, जिसमें मैं पूरी तरह सक्षम हूँ। सर, जो आज का जो माहौल है, युवा से लेके बुजुर्ग तक सब लोग अल्कोहल यानी ड्रिंकिंग करते हैं, तो उससे भी जो फेफड़ों पे बहुत असर पड़ता होगा? नहीं,
अल्कोहल मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं हाँ तो कोई असर नहीं पड़ता है, हाँ लेकिन लिवर पे इफेक्ट करता है। लीवर पे इफेक्ट करता है। जिस तरह से स्मोकिंग लंग्स को खराब करती है, अल्कोहल लिवर को खराब करता है। ओके सर, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह यहाँ धुंध है, प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो भी फेफड़े के लिए या बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए, जो मतलब महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, सबके लिए दिक्कत होता है, तो वो भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा बेहतर करें? सरकार की जिम्मेदारी है इस दिशा में काम करने की, और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम IMA के माध्यम से जगह जगह कैंप करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये पत्र में आता रहता है आपके द्वारा, और हम लोग इसमें जागरूक हैं। पूरा प्रयास हम करेंगे। लेकिन सरकार भी थोड़ा, अब देखिए जो प्रदूषण है वो तो व्यक्ति विशेष कितना दूर करेगा। देखिए प्रदूषण की बात ये है, मैं प्रदूषण के मामले में सरकार की नीति ढुलमुल है। बिल्कुल सही कहा आपने। जुबिलिएंट फैक्ट्री गजरौला में है जी। केमिकल बनाती है, सारा वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर में डाल देती है। गजरौला का पानी पीने लायक भी नहीं रहा है। सुना है NGT को, गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं, उनको लाइसेंस दे दिया जाता है, फैक्ट्री चलती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सर आप कम से कम इतना तो करें कि वो अपना वेस्ट वाटर कहीं और डिस्पोज ऑफ करें। यस, ट्रीटमेंट प्लांट अंडरग्राउंड वाटर में तो न डालें। बिल्कुल सही कहा सर। जो MG रोड है, इस तरह की, ये तो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दिया है, मतलब इससे लगता है कि ढुलमिल नीति सरकार की जो है पॉल्यूशन में, उसको दिखाई दे रही है। दिखाई दे। सर जो MG रोड है, मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करके आया हूँ, जितनी भी रेड जोन की फैक्ट्रियाँ हैं सर वहीं पे हैं। और वहाँ का पानी आप एक सिप नहीं पी सकते। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वही NGT को जा रहा है पैसा। वेस्ट वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर में मिला दिया जाता है, और वो पानी पीने लायक नहीं रहता। कल को ऐसा ना हो कि हमारे देश में पीने लायक पानी ही ना बचे। सर और यहाँ के क्षेत्र में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है सर। जी सर, बहुत बड़ा विषय है सर स्वास्थ्य का। तो मैं यही चाहूँगा सर, क्या गाजियाबाद में यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए? मांग करेंगे आप? वैसे तो सरकार, क्योंकि पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है सर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं, सरकारी नहीं है सर। सरकारी नहीं है। और यदि सरकारी कॉलेज होता है तो डेफिनेटली गाजियाबाद के लिए अच्छा होगा। ओके सर, एक सवाल, जब मैं आपके केबिन में आया तो श्री रविशंकर जी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मैं कुछ फोटोग्राफ आपका देख रहा हूँ। अध्यात्म में काफ़ी लगाव है। अध्यात्म से जुड़े हुए होकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देशवासियों को मेरा संदेश यही है, नियमित व्यायाम, योगा, प्राणायाम, अच्छे व्यवहार और प्रसन्नचित्त रहने की आदत डालें। अननेसेसरी के व्यसन ना करें, और उचित आहार लें। राइट, मेहनत करें। ओके सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे? कैसे व्यक्तित्व लगते हैं वो आपको? नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए ईश्वर का वरदान है। पिछले 8 सालों से तो ये चले आ रहे हैं। 9 सालों से। हम तो चाहेंगे आजीवन यही बने रहे, जिससे कि देश जो है सही दिशा में। देश ने जो तरक्की की है इनके सामने, वो पहले कभी नहीं हुई। आज हर आदमी आजाद है। यस। राइट सर, पर एक सवाल और, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर, उनकी सोच कैसा लगता है आपको? देखिए, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप खुद ही देखिए। अब तक योगी सरकार आई,
और आगे भी आती रहेगी। और बस अमन शांति है सर, और लूट मार नहीं है। चोरी डकैती नहीं है, लूट मार नहीं है। हर आदमी कानून से डरता है। पहले लाइट कई घंटे नहीं आती थी, जी जी अब जी 24 घंटे लाइट आती है। हाँ, जो कि इतना तरक्की कर रहा है हमारा प्रदेश। जी 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 ओके सर। डॉक्टर साहब 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे, उस दिन के लिए देशवासियों को कुछ संदेश देंगे? जो श्री राम जी का जो चरित्र है, उसको यदि हम 1% भी अपने जीवन में उतार लें तो इस प्रदेश का, देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बहुत अच्छा कहा आपने। डॉक्टर आर.के. गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।